हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान के दूसरा नंबर चैप्टर अध्याय 2 श्वसन। ठीक है, और पहला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग यदि पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिएगा, तब ये दूसरा चैप्टर पढ़िएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अध्याय नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं, श्वसन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्वसन, श्वसन के परिचय और उसके महत्व। ठीक है, श्वसन की परिभाषा। श्वसन यानी कि उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो श्वसन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। किस रूप में संग्रहित होती है? तो एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम होता है एड्रेनोसाइन। लिख नहीं पा रहे हैं लेकिन याद रखिएगा, बोल देते हैं, एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, आगे कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? तो कोशिकीय श्वसन ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं के अंदर होता है, इसलिए कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण जो होता है कोशिकाओं के अंदर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। एटीपी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, यानी जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, आगे आते हैं। ग्लूकोज के विखंडन कैसे होता है? तो ग्लूकोज के विखंडन के पथ। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 कार्बन यानी कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट, ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन टूटता है और कोशिका द्रव्य के पाइरूवेट में 3 कार्बन के रूप में टूटता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का होता है अनुपस्थित होता है, तो ईस्ट एथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? एथेनॉल प्लस CO2। ठीक है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा देता है। और उसके बाद O2 के अभाव यानी कि पेशी, यानी इसमें O2 के यानी ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा तो लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जम जाता है, और जम जाने के कारण हमारे शरीर में ऐंठन होने लगता है। क्या होने लगता है? ऐंठन होने लगता है। O2 उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन जो उपस्थिति होगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 यानी प्लस में ऊर्जा। ठीक है, आगे श्वसन के प्रकार यानी तुलना। श्वसन के प्रकार जो है अवायवीय श्वसन है और वायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो अवायवीय श्वसन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अगला है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इसे माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी होती है? 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, आगे एक सवाल याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे पौधों में श्वसन यानी पौधे में श्वसन जो होता है, पौधों में श्वसन विसरण विधि द्वारा होता है, यानी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। पौधों में श्वसन विसरण विधि द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इसमें रंध्र जो होता है पत्तियों में गैस का विनिमय कराता है। वात रंध्र यानी पुराने तने में श्वसन, और मूल रोम जो होता है जड़ जो होता है जड़ों द्वारा मिट्टी O2 ग्रहण करता है। जड़ों द्वारा मिट्टी से O2 ग्रहण करता है, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ये पौधे जो श्वसन करता है तो मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? O2 प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ग्रहण कर लेता है। आगे जंतुओं के श्वसन अंग।
जंतु के श्वसन अंग। तो ट्रेकिया से कीट जो श्वसन करता है, तिलचट्टा हो गया ये वगैरह, ये श्वसन करता है, ठीक है। गिल्स से कौन, तो मछली, ठीक है ना, मछली जो जल में ऑक्सीजन के लिए करती है, गिल्स का उपयोग, ठीक है ना, मछली करती है जो जल में ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है, ठीक है। उसके बाद फेफड़े से होते हैं, मनुष्य हो गए, अन्य पशु हो गए, वो सभी क्या करते हैं, फेफड़ों से श्वसन करते हैं, फेफड़ा से श्वसन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप लोग को ये कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइए, और कौन से सब्जेक्ट और कौन से चैप्टर का आप लोग को जो भी है दिक्कत और परेशानी, उस चीज़ को ज़रूर बताइए हमको, हम आप लोग को ये पूरा ज़रूर करेंगे। और साथ में अपने आसपास दोस्त और भाइयों को क्या करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आप लोग को नए नए वीडियो जो भी अपलोड करें तो आपको सबसे पहले लिंक मिले, ठीक है। तो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मानव श्वसन तंत्र, ठीक है, मानव श्वसन तंत्र। देखिए मानव श्वसन तंत्र वायुमार्ग, यानी कि नासिका छिद्र होगा, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद क्या आता है, स्वर यंत्र। देखिए नासिका छिद्र जो होता है, पहले होता है नासिका छिद्र, उसके बाद क्या आता है, ग्रसनी होती है, और उसके बाद क्या होता है, स्वर यंत्र होता है। दूसरा श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया। तीसरा है ब्रोकाइया, ब्रैक्लियस। और चौथा में क्या होता है, वायु कोश होता है, यानी गैसों का पुनः विनिमय स्थान होता है, वायु कोश होता है। तो पहले नासिका छिद्र, श्वास नली, ब्रोकाई, ब्रोकियोलेस, और वायु कोश जो गैसों का पूरा मुख्य विनिमय स्थान होता है, ठीक है, मानव में श्वसन तंत्र होता है। आगे डायफ्राम और गैस का परिवहन, ठीक है, डायफ्राम और गैस का परिवहन। तो डायफ्राम सांस लेने की प्रक्रिया का मुख्य पंप होता है, याद रखिएगा कि डायफ्राम जो होता है सांस लेने की प्रक्रिया का मुख्य पंप होता है। इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन यह रक्त का श्वसन वर्णक है, जो ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, यानी कि लेके जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को लेके जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन परिवहन करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। श्वसन में योगदान कितना करता है, तो 75%, ठीक है। आगे सॉरी थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गया, तो इधर हम आए थे गैस डायफ्राम बता रहे थे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, श्वसन बनाम श्वासोच्छ्वास। अब श्वसन का होता है और श्वासोच्छ्वास का होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रकार क्या है, तो जैव रासायनिक प्रक्रिया इसमें होता है। जैव रासायनिक प्रक्रिया श्वसन करेंगे तो जैव रासायनिक प्रक्रिया, जीव अपने रासायनिक प्रक्रिया से श्वसन करते हैं। श्वासोच्छ्वास में इसमें क्या करता है, तो जीव भौतिक यांत्रिक प्रक्रिया, ठीक है ना, श्वासोच्छ्वास का होता है भौतिक यांत्रिक प्रक्रिया करता है। ऊर्जा का होता है, ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है, और श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, ठीक है। तो ऊर्जा इसमें एटीपी, यानी श्वसन करेंगे तो ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में मुक्त होती है, और श्वासोच्छ्वास में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। स्थान क्या है, तो कोशिकाओं के भीतर, यानी श्वसन करेंगे तो हम सांस को कोशिका के अंदर लेते हैं, भीतर लेते हैं, और श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, कोशिकाओं से बाहर भागों में करते हैं। श्वासोच्छ्वास क्या करते हैं, कोशिकाओं के बाहर अंगों में करते हैं, ठीक है। एंजाइम जो होता है ये आवश्यक होते हैं, और श्वासोच्छ्वास में एंजाइम आवश्यक नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना, तालिका बना के लिख लीजिए, अच्छा से नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। आगे रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण दिया गया है कि C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 6CO2 प्लस 6H2 प्लस 38 ATP जो ऊर्जा के रूप में क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है। इतना बातें जरूर लिख लीजिएगा। ये सवाल पूछता है कि श्वसन के समीकरण क्या होता है, 6H12O6 प्लस 6O2, यानी 6CO2
प्लस H2O प्लस 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। किण्वन, ईस्ट में ग्लूकोज का अधूरा विखंडन को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है, अगला बात है लैक्टिक्स अम्ल। लैक्टिक्स अम्ल के कारण जो मांसपेशियाँ जो होती हैं क्या होती हैं? दर्द करने लगती हैं। पीछे भी हम बताएं कि लैक्टिक्स अम्ल हमारे शरीर में जम जाता है तो उसके द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है? ऐंठन होने लगता है। ठीक है, आगे आते हैं। इससे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा वाली बातें हैं जो एक एक नंबर याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है? 12 से 18। श्वसन एक अपचयी प्रक्रम होता है। श्वसन एक क्या होता है? अपचयी प्रक्रम होता है। वायु कोषों की कुल संख्या लगभग 30 से 40 करोड़ होती है। वायु कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 30 से 40 करोड़ होती है। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों से काफ़ी तेज होती है। तो याद रखिएगा, जो जलीय जीव हैं उसके श्वसन दर स्थल यानी कि स्थल वाले जीवों से काफ़ी क्या होता है? तेज होता है। ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद।